सारा सिंघानिया परिवार हॉल में बैठे हुए थे। उनके सामने वाले सोफे पर प्रकाश दत्त और उनकी पत्नी शिखा दत्त बैठे बातें कर ही रहे थे। अर्जुन शांत बैठा हुआ था और अनुज के साथ सभी अपनी बातों में मग्न होकर हंस रहे थे। प्रकाश दत्त तरुणा देवी को देखते हुए कहते हैं, हमें तो अब भी विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि पूरे शहर में मशहूर सिंघानिया परिवार रिश्ता लेकर आए हैं। शिखा प्रकाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, जी हमें भी यह बात बहुत ज़्यादा खटक सी रही है। विकासा जी बीच में ही कहती हैं, रिश्ते में ऊंचा नीचे खानदान कोई मायने नहीं रखता, बस दिल से रिश्ता बनना चाहिए। तरुणा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, सही कहा बिस्ने, रिश्ता पैसों के मोहताज नहीं होता है। यह सुनकर प्रकाश और शिखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। शिखा कहती हैं, हमारी बेटी बहुत खुशनसीब है कि उनका रिश्ता आपके खानदान से जुड़ रहा है। दिव्या सभी की बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी। उसके जहन में तो बस प्रीत की मोहब्बत ही घूम रही थी। वह अर्जुन को देखती है जो सिर झुकाए बैठा हुआ था। बातें हो ही रही थीं कि सीढ़ियों से छन छन पायल की आवाज़ करती पिंक कलर की साड़ी पहने एक लड़की चेहरे पर शांत भाव लिए उतरती हैं। उसने अपनी पलकें झुकाकर रखी हुई थीं। उसके साथ दो लड़कियां भी साथ में उतर रही थीं। अर्जुन को छोड़कर सबकी नज़र उस लड़की की तरफ चली जाती है। जैसे ही अनुज और रोहान उसे देखते हैं, उसके होश ही उड़ जाते हैं। यह लड़की कोई और नहीं सपना थी। अनुज तो सपना की खूबसूरती पे पूरी तरह से खो जाता है। सपना सबके पास जाकर सोफे पर पलकें झुकाए हुए बैठ जाती है। एक नज़र तक किसी को नहीं देखती। प्रकाश सपना को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती हैं, ये हमारी बेटी सपना दत्ता। सपना पलकें उठाकर अपने पापा को देखती है तो प्रकाश कहते हैं, और बेटा ये तरुणा देवी सिंघानिया और उनका परिवार। सपना अपनी जगह से उठकर तरुणा देवी, पृथ्वी, विकासा जी और माया के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती हैं। सब मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अनुज जो सपना में पूरी तरह से खोया हुआ था, उसे दिव्या नोटिस कर रही थी। अब तक अनुज हंसते हुए सबके साथ बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सपना को देखा इतना शांत हो गया कि जैसे वह हंसना ही भूल गया हो। दिव्या कभी अनुज को देखती तो कभी सपना को तो कभी अर्जुन को। अर्जुन तो ऐसे बैठा था जैसे उसे होश ही ना हो कि यहाँ उसके रिश्ते की बात करने आए हैं। अनुज जो सपना को देख रहा था, उसे जब एहसास होता है कि सपना अब उसके भाई की बनने वाली है, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखने लगती हैं। तभी रूहानी थोड़ा धीरे से सबको कहती है, भाभी कितनी क्यूट है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। रूहानी के बोलते ही अनीस सबको देखकर अपना दर्द छुपाते हुए मुस्कुरा देता है। रूहान को अनुज के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। शिखा अर्जुन और सपना को देखते हुए कहती हैं, हमारी बात तो होती रहेगी, बच्चों को भी हमें अकेला बात करने के लिए छोड़ना चाहिए। सपना जब यह सुनती है तो उसकी नज़र सामने की तरफ चली जाती है। नज़रें जैसे ही सामने जाती हैं, उसकी नज़र अनुज की नज़रों से टकरा जाती हैं।
सपना हैरान सा अनुज को देखती है। दोनों की नज़र मिलती है तो मिली ही रह जाती है। सपना अनुज के आँखों में गुम सी हो जाती है, वहीं अनुज भी सपना की आँखों में खो सा जाता है। लेकिन बहुत देर तक उनका नज़रों में खोना नहीं चलने वाला था। सपना के सामने खड़ी उसकी दोस्त झुककर उसके कान में कहती है, सपना तू गलत आँखों में खोने की कोशिश कर रही है। हमारे होने वाले जीजू वो नहीं, वो हैं। कहते हुए वह आँखों से अर्जुन की तरफ इशारा करती है। सपना की नज़र अब अर्जुन की तरफ चली जाती है। अर्जुन को देखते ही सपना पलकें झुका लेती है। सपना की दूसरी दोस्त अर्जुन के पास जाकर कहती है, चलिए जीजू। अर्जुन जो अपने में ही गुम था, वह आवाज़ सुनते ही उसे ही देखने लगता है। कुछ देर तक तो अर्जुन को समझ ही नहीं आता। फिर अचानक उसकी नज़र तरुणा देवी पर चली जाती है, जो कि उसे वहां से जाने का इशारा कर रही थी। अर्जुन अपनी जगह से उठता है तो सपना की दोनों दोस्त सपना और अर्जुन को लेकर कमरे में छोड़कर वापस आ जाते हैं। अर्जुन बालकनी में रेलिंग को पकड़कर खड़ा था और सपना दरवाजे पर सिर झुकाए हुए खड़ी थी। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी होती है। कुछ देर तक तो माहौल ऐसा ही शांत रहता है। फिर अर्जुन बिना सपना को देखे सामने देखते हुए कहता है, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? सपना सिर उठाकर एक नज़र अर्जुन को देखती है और फिर से सिर झुकाए कहती है, हमारे लिए माँ पापा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो अगर इस रिश्ते से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगर उन्होंने आपको हमारे लिए चुना है तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन अब भी खामोश सा सामने ही देख रहा था। कुछ सोचते हुए वह पीछे मुड़ता है और सपना के पास हाथ आगे अपना बढ़ाकर कहता है, जब रिश्ता जुड़ ही रहा है तो इतना तो हक बनता है कि हम एक दूसरे का नाम जान सकें। सपना अर्जुन के हाथ को देखती है। कुछ देर बाद वह अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहती है, सपना दत्ता। सपना के बोलते ही अर्जुन कहता है, अर्जुन सिंघानिया। इतना बोलते ही अर्जुन सपना का हाथ छोड़ देता है और फिर से एक बार दोनों में एकदम खामोशी सी छा जाती है। शांत माहौल के बीच अर्जुन कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। हम दोनों का सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अर्जुन बिना देखे सपना के साइड से निकलने लगता है और जाने लगता है कि सपना उसे पुकारते हुए कहती है, अर्जुन जी। अर्जुन के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर सपना को देखता है और फिर कहता है, अर्जुन जी नहीं, सिर्फ अर्जुन। तुम मुझे अर्जुन बुला सकती हो। सपना थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है, अर्जुन, वो हमें आपसे कुछ कहना था। अर्जुन जवाब में कहता है, हाँ बोलो। कहते हुए अर्जुन सपना को देखता है। सपना का चेहरा एकदम से गंभीर हो जाता है। नीचे हॉल में अनुज की नज़र बार बार ऊपर की तरफ ही जा रही थी, जहां अर्जुन और सपना गए हुए थे। उसके दिल में अलग ही तरह की आग लगी हुई थी। सपना शादीशुदा है, सोचकर ही तो वह सपना से दूर रहने की कोशिश करता था, और अब जब उसे पता चला है कि सपना शादीशुदा नहीं है तो वह अब उसके करीब तक नहीं जा सकता था।
क्योंकि अब तो सपना उसके भाई की बनने वाली थी। अनुज ये सब सोच ही रहा था कि अर्जुन और सपना हॉल में आकर बैठ जाते हैं। फिर एक बार अनुज की नज़र बस सपना पे ही ठहर जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन सपना भी नज़र उठाकर अनुज को ही देखने लगती है। फिर कुछ ही पल में अपनी नज़रें झुका लेती है। तरुणा देवी अर्जुन को देखकर कहती हैं, अर्जुन, क्या आपको सपना पसंद है? हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुनते ही अर्जुन सपना को देखता है, फिर तरुणा देवी को देखते हुए कहता है, दादी, मैं आपकी पसंद को कैसे ही ठुकरा सकता हूँ। मुझे रिश्ता मंजूर है। जैसे ही यह अनुज के कानों में जाती है तो बिल्कुल यह बात खंजर की तरह काम करते हुए दिल में चुभ जाती है। वहीं अर्जुन का जवाब सुनकर प्रकाश और शिखा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जो उनके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई देता है। विकासा जी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब शिखा सपना को देखते हुए पूछती हैं, बेटा, आपको तो इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है ना? कुछ देर तक तो सपना चुप ही रहती है, लेकिन कुछ ही पल में उसका जवाब आता है, माँ, क्या आज तक हमने आप दोनों के फैसले पर कोई आपत्ति जताई जो आप जताएंगे? रिश्ता आप दोनों ने चुना है तो आपत्ति की बात ही नहीं आती। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। सपना के कहे गए शब्द सीधे अनुज के सीने में तीर जैसे काम करते हैं। अनुज के दिल में असहाय दर्द उठता है, जिसे वह बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह बस यहाँ से दूर कहीं जाना चाहता था। उसकी कोशिश करते हुए वह उठने को ही होता है कि रूहान उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। अनुज उसे देखता है तो रूहान थोड़ा झुककर उसके कानों में कहता है, ब्रो, अपने जज्बातों को संभालो। अनुज कुछ बोलने ही वाला होता है कि एक बच्ची मम्मा मम्मा बोलते हुए उछलते हुए सीधे सपना के पास चली जाती है। वह बच्ची कोई और नहीं, अनु थी। अनु सपना को देखते हुए कहती है, मम्मा, इतनी देर से यहाँ क्या कर रही हो? सपना सबको एक नज़र देखती है और अनु को देख गालों पर हाथ रखकर कहती है, बच्चा, मैंने आपको होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहा था, तो आप यहाँ क्यों आई? अनु चहकते हुए जवाब देती है, वो तो मैंने कर लिया मम्मा। अनु का मम्मा बोलना सबके चेहरे पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी। प्रकाश सबको कंफ्यूज देखकर कहते हैं, ये हमारी नातिन है, हमारी बड़ी बेटी की बच्ची अनु। अनु करीब 6 महीने की थी तब हमारे दामाद और बेटी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इसलिए सपना को ही अपनी माँ मानती है। यह सुनकर सभी को अनु के लिए बुरा लगता है। अनु नज़रें घुमाते हुए अनजान लोगों को देखकर कहती है, मम्मा, ये लोग कौन हैं? अनुज की नज़र अब तक अनुज और रूहान पर नहीं पड़ी थी। अनुज के सवाल पर शिखा कहती हैं, बच्चा, आप हमेशा कहती थी ना कि आपको पापा चाहिए। अनु अपना सिर हाँ में हिला देती है तो शिखा आगे कहती हैं, हमने आपके पापा को ढूंढ लिया है। फिर अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, अब से वो आपके पापा हैं। अनु अर्जुन को देखती है तो अर्जुन उसको हाय करता है। अनु की नज़र अचानक
अनुज और रूहान पर चली जाती है। वह दौड़कर अनुज के पास जाकर उसके ही ऊपर चढ़ जाती है। फिर उसके गालों पर किस्सी करते हुए कहती है, अंकल, आप मुझसे यहाँ मिलने आए हैं? अनु के पास आते ही अनुज का दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। वह अनु के गाल पर किस करते हुए कहता है, हाँ, हम दोनों को ही देख रहे थे सब। अनु मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र अर्जुन पर चली जाती है। फिर वह अनुज को देखती है। दोनों को देखकर अनु एकदम से कहती है, मम्मा, मुझे इन्हें पापा नहीं बनाना है, मुझे अंकल को पापा बनाना है। अनु की बात सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सपना की नज़र सीधे अनुज पर चली जाती है। अनुज की नज़र भी सपना पर चली जाती है। सबको चुप देखकर अनु फिर एक बार अनुज को कसकर पकड़ते हुए कहती है, मम्मा, मुझे यही पापा चाहिए। अनु का यूं बोलना प्रकाश और शिखा को डरने पर मजबूर कर देता है। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं अनु के बात का बुरा मान ये रिश्ता ही न टूट जाए। सपना अनु को देखकर उसे प्यार से समझाते हुए कहती हैं, बच्चा, आप कमरे में जाओ, मम्मा कुछ देर में ही आएंगी। अनु जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती हैं, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले आप बोलिए कि आप इन्हें ही पापा बनाएंगे। सिचुएशन को देखकर अनुज अनु को गोद में उठाकर कहता है, मैं आपके घर पहली बार आया हूँ और आप मुझे घर दिखाने के बजाय यहाँ बहस कर रहे हैं। यह सुनकर अनु का पूरा ध्यान अनुज पर चला जाता है। वह चहकते हुए कहती है, चलिए पहले मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। इन सब में अनु पूरी तरह से भूल जाती है कि वह अब किस टॉपिक पर बात कर रही थी। रूहान और अनुज अनु के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रकाश और शिखा एक चैन की सांस लेते हैं। वहीं सपना किसी सोच में डूब जाती है। शिखा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती हैं, वो आप अनु के बातों का बुरा मत मानिए। पता नहीं कैसे वह पिकासा बीच में ही कहती हैं, बच्ची है, हम उनके बात का बुरा क्यों मानेंगे। यहाँ सब बातों में मग्न हो जाते हैं। वहीं अनु रूहान और अनुज को अपने खिलौने, किताबें, सब कुछ खुशी खुशी से दिखा रही थी। रूहान की नज़र बस अनुज पर थी, जो अनुज को खुश देखकर दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। कुछ पल बाद अनु खिलौनों के साथ इतनी बिजी हो जाती है कि वह रूहान और अनुज को भूल सी जाती है। अनुज बालकनी में रेलिंग पकड़कर वहीं पर खड़ा हो जाता है। रूहान अनुज के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आई एम सॉरी ब्रो। अनुज सामने देखते हुए कहता है, सच्चाई भी तो ऐसे वक्त पर पता चली जब वो किसी और की ही बनने वाली है। रूहान एकदम से कहता है, आप अर्जुन भाई से कह दीजिए कि वो जिससे शादी करने वाले हैं उनसे आप मोहब्बत करते हैं। अनुज सामने देखते हुए जवाब देता है, नहीं कर सकता रूहान। पहली बार जब अर्जुन भाई ने भाभी को पसंद किया था, तब जब उन्हें पता चला कि भाभी आदि भाई की बन चुकी हैं, तो वह टूट गए थे। क्योंकि अर्जुन भाई ने पहली बार किसी को पसंद किया था। वो रात भर भाभी को फोटो में देखते हुए जगते थे, पर उन्होंने यह दिखाया
कि उन्हें भाभी के आदि भाई के होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अर्जुन भाई को जब एहसास हुआ कि भाभी आदि भाई से प्यार करने लगी हैं और आदि भाई भी भाभी से प्यार करने लगे हैं, तो उन्होंने अपने दर्दों को समेट लिया और खुशी खुशी उनके बीच से हट गए। और अगर फिर से उन्हें पता चला कि इस रिश्ते की मंजूरी उन्होंने दी है, उस रिश्ते में मैं रहना चाहता हूँ, तो वह अब पूरी तरह से टूट जाएंगे और मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। भाभी को उन्होंने किस तरह भूला है कि वो मैं ही जानता हूँ, कहते हुए अनुज की पकड़ रेलिंग पर कट जाती है। यहाँ दोनों बात ही कर रहे थे, वहीं दिव्या जो दोनों को बुलाने आई थी, वह अनुज की सारी बातों को सुन लेती है। अर्जुन के दर्द से लेकर अनुज के दर्द तक दिव्या खुद को नॉर्मल करती है। फिर बालकनी की तरफ से कमरे के दरवाजे की तरफ से आकर अंदर आते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में बुलाती है, अनुज, हम वापस जा रहे हैं, तो दादी नीचे बुला रही हैं। अनुज जल्दी से खुद को नॉर्मल करता है, फिर मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है तो देखता है दिव्या घुटनों के बल बैठ अनु के सामने हाथ बढ़ाई हुई थी। वहीं अनु अजीब नज़रों से दिव्या को ही देख रही थी। अनुज जल्दी से अनु के पास घुटनों के बल बैठ जाता है तो अनु दिव्या से दूर होकर अनुज से लिपट जाती है। अनुज अनु के सिर को सहलाते हुए कहता है, अनु, क्या आप मेरे लिए इनसे दोस्ती नहीं करोगे? अनु सिर उठाकर अनुज को देखती है, फिर दिव्या को देखकर उनसे हाथें मिला लेती है। दिव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दिव्या अनु को गोद में उठा लेती है तो अनु अर्जुन को देखती है। अनुज इशारे में दिव्या के गोद पर ही रहने के लिए कहता है तो अनु दिव्या से लिपट कर कहती है, आंटी, हम भी मेरी अच्छी वाली दोस्त बनेंगी आप?